आज हम करोना स्कैटरिंग टूल को डिस्कस करेंगे। स्कैटरिंग टूल बेसिकली क्या एक ऐसा टूल है जो कि हम जिससे अपने जिससे हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एरिया के ऊपर रैंडमली या यूनिफॉर्मली उसके कॉपीज या उसके इंस्टेंसेस बना सकते हैं, उसको स्कैटर कर सकते हैं, उसको स्प्रेड कर सकते हैं इस किसी भी एरिया के ऊपर। तो लेट्स से मेरे पास ये एक एरिया, इसके ऊपर मैंने ये जो ग्रास का एक पैच है इसको मैंने स्प्रेड करना ऑल ओवर दिस एरिया। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे स्कैटरिंग टूल एक अप्लाई करना है। स्कैटरिंग टूल अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ से जो करोना टूल बार है, काउस स्कैटरिंग टूल करोना का, इसके जो पहला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस सीन के अंदर किसी भी मैं ये आइकन जो है इसको ड्रैग करूँगा इसको और टैब में आके यहाँ से डिफरेंट जो रोलआउट्स है इस करोना स्कैटरिंग टूल के, इसको अप्रोच करूँगा। तो सबसे पहला जो रोलआउट है मेरा उसमें है ऑब्जेक्ट्स का। उस ऑब्जेक्ट में मेरे पास पहली ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट और टारगेट ऑब्जेक्ट्स। तो जिस जगह पे मैंने अप्लाई करना है वो ऑब्जेक्ट, वो ग्रास का पैच, सबसे पहले मैंने वो सेलेक्ट करना है, वो एरिया जहाँ जिसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है। तो मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और इस प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद मैंने उस प्लेन को सेलेक्ट करना है जिससे मैंने अपने जिसके ऊपर मैंने वो ऑब्जेक्ट को अप्लाई करना। तो जैसे मैं इस प्लेन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस प्लेन का नाम आ गया। इसको डीएक्टिवेट करके मैं जो नीचे मेरे पास एक ऑप्शन है इंस्टेंस मॉडल ऑब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे मैं वो वाले ऑब्जेक्ट्स अप्लाई करूँगा जिस पे जो मैंने कॉपी करने हैं। तो मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे मैं इस ग्रास के जो पैच है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे उस पूरे एरिया के ऊपर वो ग्रास का जो मॉडल है, ये वायर फ्रेम जो उसका बॉक्सेस के अभी डिस्प्ले दिखा रहा है, लेकिन वो सारे के सारे एरिया के ऊपर स्कैटर हो गया। अब अगर मैं कैमरा व्यू में आता हूँ और इस वक्त अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, मैं बहुत सिंपल सा सीन है जिसमें मैंने एक सन लगाया हुआ, स्काई लगाया हुआ, लेकिन अभी कुछ रेंडर हो नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है, जो मैं ऑब्जेक्ट इधर ये ग्लास का पैच है ये बहुत बड़ा, तो इसका साइज छोटा करने के लिए मैं बजाय इसके कि सिंपल एक ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करूं, उससे इसका साइज अफेक्ट नहीं होगा। तो मैं करोना जो काउ स्कैटरिंग टूल है इसके मॉडिफाइड टैब में आके मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं सारे रोल आउट्स बंद कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है स्केल की, जिसमें स्केल एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं एक्सेस। तो चूंकि यहाँ पे हमने इसको यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम एक ही एक्सेस से पूरे स्केल्स को कंट्रोल कर लेंगे, मतलब तीनों एक्सेस के स्केल को कंट्रोल कर लेंगे। तो मैं एक्स एक्सेस का जो फ्रॉम टू का मतलब मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर मैं इसको पहले वाले को 10 करता हूँ तो इसका मतलब है कि वो 10 जो उसकी वैल्यू है स्केल की 10 से लेके 100 तक, मतलब कि जो 100% उसका 100% है और उसको 90% रिड्यूस कर, तो इन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज है उस तरह से वो स्केल करके मेरे ऑब्जेक्ट को उस वेरिएशन से उसने रैंडमली प्लेस किया हुआ। तो अगर मैं दोनों को 10-10 कर दूंगा तो अब दोनों की वैल्यू 10-10 है। इसका मतलब है कि अब सारे के सारे जो इंस्टेंसेस हैं उन सब की वैल्यू एक ही है और वो एक ही स्केल के साथ आपको डिस्प्ले दिखाएगा। तो जैसे ही मैं इसको रेंडर करूंगा तो मेरा अब जो एरिया है वो देखिए उसके ऊपर यूं इस तरह से पैचेस बने हुए हैं। अच्छा, अब जैसे मैं इसको रेंडर करके दिखा रहा हूँ तो इसमें आप देखें कि वो ग्रास जो है वो ओवरऑल इस एरिया के ऊपर स्कैटर हुई हुई है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ
जगह, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगहों पे जो है वो स्कैटर हुई है। इससे अगर आप इसमें मुझे इसके जो नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्रीज करना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सरफेस स्कैटरिंग जो मेरे पास रोल आउट है, इसमें मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है काउंट की। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 1000। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ जो काउंट्स हैं या नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो हैं उनको मैं इंक्रीज करता हूँ, लेट्स से मैं 5000 लेके एंटर करता हूँ, तो अब देखें कि आपके जी जो ये ग्रास के पैचेस हैं ये और ज़्यादा हो गए। तो मैं इसकी एक्सपोजर वैल्यू जो है वो भी थोड़ी सी डाउन करूँ, और इसको और इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 20,000। देखिए, तो जितने ज़्यादा आप इसके काउंट बढ़ाते जाएंगे, उतने ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स जो है वो आते जाएंगे। ठीक है, तो आपने एक सिंपल क्लिक से अपने इस पूरे एरिया के ऊपर वो जो ग्रास का जो सिंपल एक हम छोटा सा मॉडल है या पैच है, वो हमने इस पूरे एरिया के ऊपर स्कैटर कर दिया। ओके, तो अब मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि अगर हमने इसमें आ, कोई वेरिएशन ऐड करनी है, या हमने कोई ऐसा एरिया है जो हमने इसमें से खत्म करवाना है, या एक पाथ जो है वो हम इसमें, लेट्स से मैं यहाँ पे टॉप व्यू में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यूं मेरा जो एक पाथ है वो इसमें से कट आउट हो जाए, तो मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ, और अब मैं इस लाइन को इस स्कैटरिंग टूल के अंदर यहाँ से एक्सक्लूड करवा दूंगा, और उसमें मेरी जो ऑप्शन है वो है एरियाज। एरियाज के अंदर मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लाइन एक्सक्लूड। तो जैसे ही मैं इस प्लस के आइकन पे आके इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास अभी कोई इसके अंदर कोई चेंज ऐसा नहीं आई। तो मैं लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है नियर एंड फार की। तो जब मैं इस नियर एंड फार की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, लेट्स से 100 मिलीमीटर नियर में है और 100 मिलीमीटर्स फार में है, तो अब आप देखें कि वो यहाँ पे कैसे उसने इस एरिया को डिडक्ट कर दिया। तो अगर मैं इसको रेंडर करके दिखाऊं,
तो वो आप देख रहे हैं कि आपके जो वो मैंने अभी पाथ डिटेक्ट किया, वो यहाँ से आपको इजीली नजर आ रहा है। ये देखें, तो वो जो लाइन मैंने क्रिएट किया, वो ये जो पाथ है उसने इसको यहाँ पे हमें डिफाइन कर दिया। अब अगर इस लाइन को मैं मूव करता हूँ, लेट्स से मैं इस लाइन को एडिट करता हूँ, एडिट स्प्लाइन में आके इसका वर्टेक्स मूव करता हूँ इस तरफ, तो जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ वो पाथ जो है वो देखें वो अपडेट हो रहा है, और वो एग्जैक्टली exactly उस लाइन को फॉलो कर रहा है। क्या तक ठीक है। तो आप इस तरह से अपने किसी भी एरिया के ऊपर कोई भी ग्रास का या कोई भी आप ट्रीज का पैटर्न जो है वो या ऑब्जेक्ट जो है वो आप स्कैटर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जब नेचुरली ग्रास ग्रो कर रही होती है तो उसमें पूरी जो ग्रास है अ, उसका एक ही स्केल नहीं होता या उसका एक ही साइज नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें ऐसे लग रहा है जैसे सारी ग्रास का साइज जो है वो एक ही है। तो हम इसको कट डाउन करेंगे, इसके अंदर और वेरिएशन लेके आएंगे। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि कोरोना स्कैटरिंग जो टूल है इसको सेलेक्ट करूँगा, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इसमें मैं ये जो मैंने अभी आपको बताया था फ्रॉम एंड टू में, तो मैं अपनी यहाँ पे इसमें वेरिएशन जो है वो ऐड करूँगा। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं फ्रॉम का जो है वो 5% कर देता हूँ, और जो टू है वो 15% कर देता हूँ। अब इसमें ये होगा कि जो ग्रास का साइज है या जो वेरिएशन वो ऐड कर रहा है या जो पैचेस लगा रहा है स्कैटरिंग टूल, वो 5 और 15 के दरमियान का जो स्केल है वो रैंडमली किसी भी किसी भी एरिया में ज़्यादा कर देगा, ये उस पैच का साइज किसी एरिया किसी जगह पे कम कर देगा। तो भी जब आप रेंडर देखेंगे तो आपको और वो नेचुरल जो है वो फील आएगी कि हाँ इसमें अ, मेरे पास जो साइज आ रहा है वो, और इसको आप और वेरिएशन भी दे सकते हैं। लेट्स से आप इसको 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो जो आपको जिस तरह से नेचुरल लगता है उस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, प्लस ये कि इसमें पहले वर्जन्स में तो नहीं आता था, लेकिन रोटेशन में जेड एक्सिस में 0 आता था, तो वो अब उन्होंने और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू कर दी है वो 360 कर दिया, ताकि 0 से 360 तक वो ऑटोमेटिकली आपको रोटेशन का भी एक उसमें फैक्टर मिल जाए। ये ना हो कि सारी ग्रास एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो उसको थोड़ा सा विजुअल जरा एक इंटरेस्ट तोड़ने के लिए उन्होंने रोटेशन में भी इसको 360 कर दिया, ताकि 0 से 360 वो रोटेट हो के पैचेस लगे। ठीक है, ये देखें, अब जो स्केल हमने किया था उसमें कुछ पैचेस आपको नजर आ रहे होंगे कि इसका स्केल कम है, कुछ पैचेस जो है वो उसका स्केल ज्यादा। अच्छा, अब इसमें ये है कि अब ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ये जो पाथ मेरा बना था फिर फ्रेम बफर में अगर मैं देखूँ तो ये जो पाथ बना है, मैं ये चाहता हूँ कि इस जगह पे मेरे पास कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी आ जाए स्कैटर होते हुए, या कोई ट्री आ जाए। तो मैं किसी एक ट्री को जो है वो अ, अपने सीन में लोड करवाता हूँ, या मैं इसी में से किसी लोड करवाता हूँ।
तो लेट्स से मैं इस मॉडल को इस पाथ के ऊपर तो मैं इस मॉडल को इस पाथ के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, ये जो पाथ आ रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा, इस स्कैटरिंग टूल में या इसको मैं एक न्यू भी टूल बना सकता हूँ ताकि वो दोनों सेपरेट रहें। और इस टूल में आके मैं इस ऑब्जेक्ट में इस दफा प्लेन को ऐड नहीं करवाऊंगा, प्लेन को निकाल के इस दफा मैं ऐड करवाऊंगा ये स्प्लाइन। ठीक है। तो जैसे ही मैं स्प्लाइन को ऐड करवाऊंगा, वो मुझे यहाँ से पहले इस लाइन को ख़त्म करना एरियाज में, और अब मैं इस लाइन स्प्लाइन को ऐड करवा सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस स्प्लाइन को ऐड करवाया और अपना ये जो न्यू ऑब्जेक्ट में लेके आया उसको क्लिक किया, तो देखिए अब मेरा जो न्यू ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन के ऊपर किस तरह से स्कैटर हुआ यूनिफॉर्मली। ठीक है। अच्छा, इसमें ये करना है आपने कि आपने आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है वो आ रहा होगा स्कैटरिंग में, अगर आप देखेंगे तो 2D ऑन सरफेस आ रहा है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन आ रही है जिसमें लिखा हुआ 1D ऑन स्प्लाइंस, ऑन सरफेसेस एंड इन अ बाउंडिंग बॉक्स। तो मुझे इस वक्त अभी लाइन के ऊपर स्कैटर करना, तो मैं ऑन स्प्लाइन पे क्लिक करूंगा तो वो अब मेरे पास अपीयर हो गया लाइन के ऊपर। तो यहाँ से मैं इसका स्केल जो है वो 15-15 कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी जरा इसमें स्केल में वेरिएशन नहीं लेके आनी। और यहाँ से मैं इसमें अब आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर मुझे इस लाइन की बजाय इसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे इसको अप्लाई करना, किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन में तीन ऑप्शंस आ रही हैं, एक्स वाई एंड जेड की। तो देखें जैसे मैं वाई की वैल्यू को चेंज करता हूँ, यानी कि इधर मैं लिखता हूँ 500 और इधर भी लिखता हूँ 500, टू एंड फ्रो का मतलब फ्रॉम एंड टू का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि 0 से 500 तक या 500 से 500 तक करे। तो 500 से 500 करता हूँ तो दोनों डिस्टेंसेस को सेम रखता। तो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें स्कैटरिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं यहाँ से स्प्लाइन स्कैटरिंग में जो डिस्टेंस है इसका, अब देखिए जैसे मैंने स्प्लाइन किया तो यहाँ पे स्प्लाइन स्कैटरिंग आ रहा है, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस कंट्रोल कर सकता हूँ कि एक जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान कितना डिस्टेंस आना चाहिए, आना भी चाहिए या बिल्कुल साथ साथ जुड़े होने चाहिए। तो अब जब मैं इसको रेंडर करके दिखाता हूँ, तो वो देखिए वो जो आपका पाथ था उसकी एक साइड पे वो आपके वो जो अभी मैंने न्यू ऑब्जेक्ट्स कॉपी किए हैं वो कैसे इंस्टेंस बन के नजर आ रहे हैं। वो देख, इसका डिस्टेंस जितना आप ज्यादा करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन में वो उस उतना उस साइड पे जाते जाएंगे। ठीक है। तो आप अपने इस तरह से अ, किसी भी सरफेस के ऊपर अपने स्कैटरिंग टूल से कुछ भी यूनिफॉर्मली या रैंडमली स्कैटर कर सकता है।